हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आई डॉक्टर निखिलेश तिवारी वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्रैक, जहां पर मैं आपका स्वागत करता हूं। एंड दिस क्लास इज डिजाइंड फॉर एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन। जीआईसी यूपी में जो एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन वैकेंसी आई हुई है, उसी के क्लासेस को हम लोग कर रहे हैं। एंड हम लोग इस समय लिटरेरी फॉर्म्स में पोएट्री को पढ़ रहे हैं। तो चलिए, लेट्स बिगिन द सेशन। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, दैट इज अ न्यू लिटरेरी फॉर्म एलजी। काफ़ी क्वेश्चंस इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपके एग्जामिनेशन में आते भी हैं। एंड सम फेमस एलजीज भी हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट भी हैं, उनको भी हम लोग जरूर पढ़ेंगे। तो आज का सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। एलजी इन इंग्लिश लिटरेचर स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ेंगे, और एलजी का एटमोलॉजी के बारे में हम देखेंगे, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, फिर डेवलपमेंट कैसे हुआ, और एंशियंट से मिडल पीरियड से, फिर इंग्लैंड में, फिर 18th 19th एंड 20th सेंचुरी में कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। देन वी विल गो फॉर फ्यू इंपॉर्टेंट पोएट्स हम देखेंगे जिन्होंने एलजी लिखी है, फ्यू इंपॉर्टेंट एलजीज एंड सम करेक्टरिस्टिक्स जिससे आप पहचान पाएंगे स्टैंजा, मीटर, पैटर्न एंड सो ऑन। तो लेट्स बिगिन द सेशन। हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट, यू ऑलमोस्ट यू नो लाइक द वीडियो। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक द क्लास को लाइक कर दीजिए। एंड जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माय क्लासेस एज अ नंबर ऑफ वीडियोस विल बी अपलोडेड वेरी सून। हाँ, डे बाई डे लाइव क्लासेस सारी नहीं चल सकती हैं, आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस सेपरेटली, सो यू मस्ट ऑल बी अवेयर ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगी, नॉट ओनली इन एलटी एग्जामिनेशंस, उसके अलावा साथ साथ में हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशंस जो होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड देन इन दिसंबर। एंड न्यू वैकेंसी इज टू बी अनाउंस वेरी सून, आई थिंक लास्ट ऑफ द सितंबर और इन द फर्स्ट ऑफ द अक्टूबर। अ न्यू टीजीटी पीजीटी वैकेंसी इन माध्यमिक में आपको अनाउंस होने वाली है, एंड दिस टाइम दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट वैकेंसी टिल द डेट। आई थिंक मोर देन 15,000 सीट्स पर वैकेंसी आएगी टीजीटी पीजीटी की। तो बी प्रिपेयर्ड, डोंट इवन स्पेयर, लेट द अ सेकंड ऑफ योर लाइफ गो वेस्ट। आप एक भी सेकंड अपने लाइफ का वेस्ट मत कर दिए, बिकॉज दिस ईयर इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आपकी लाइफ को बदल देगा, क्योंकि जहां तक मुझे उम्मीद है कि हम देखते हैं 2027 में इलेक्शंस हैं, एंड एज द गवर्नमेंट्स की, हमेशा सारी गवर्नमेंट्स की लगभग ये स्ट्रेटजीज होती हैं कि अब 26 से आपकी 25 से लास्ट से शुरू करेंगे वैकेंसीज, एंड 26 तक जाते जाते लास्ट तक पूरा जो है वैकेंसीज फिल करेंगे। तो एलटी की आपकी आ ही रही है, जीआईसी लेक्चरर की भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी। उसके बाद आपका फिर से टीजीटी पीजीटी की एक वैकेंसी आएगी, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आयर एग्जामिनेशन उनकी भी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। तो इन नेक्स्ट 12 मंथ्स आई थिंक अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो श्योरली यू विल बी वन एमंग दोस्त जो नौकरी कर रहे हैं। आप भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, आपके पास भी एक प्यारी सी सरकारी नौकरी होगी। तो चलिए, इसी सब शुभकामनाओं के साथ कि आप ईश्वर आपको सफल बनाए, आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं, दैट इज एलजी इन इंग्लिश लिटरेचर। तो चलिए, बिफोर आई स्टार्ट देयर आर सम स्टूडेंट्स आई शुड मैं एक बार यहाँ पर उनका सैल्यूटेशंस एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ पर वैशाली हैं, प्रिया हैं, साक्षी हैं, प्रिया मिश्रा जी हैं, श्वेता सिंह हैं, नेहा मिश्रा जी हैं, एंड प्रियंका हैं, प्रतिभा है। एवरीवन गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, सभी का मैं स्वागत करता हूं बेटा। चलो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है? चलो, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो इन बिटवीन आप पूछ सकते हैं मुझसे, जिसका जवाब मैं आपको देता रहूँगा। एंड वन मोर थिंग, मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर बैच की क्या फीस है, कोई आपकी ऑफलाइन बैच चल रही है या मतलब पेड बैच कोई चल रही है? तो मैंने जो है प्राइवेट ग्रुप्स में स्पेशली दो जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनको तो पता है, मैंने उनको वीडियो सेंड करके ऑडियो मैंने बता दिया है। आपको भी मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई भी फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी, just to support the channel, just to support this noble cause. If you want, if you want and you can afford, you make some contribution. आप कुछ contribution कर सकते हैं। I have shared QR code in the link, जो है आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है, बहुत पहले भी शेयर हुआ, आई विल शेयर इट अगेन। इफ़ यू विश तो आप कर सकते हैं, नो कंपल्सन। हाँ, हम तब आपसे कहेंगे जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे, 2-4 महीने नौकरी कर लेंगे, तो आप ज़रूर आइएगा और ज़रूर मिलिएगा, और जो आपकी इच्छा हो वो आप करिएगा ना। लेकिन सबसे पहले एक नौकरी हमको लेके दिखाइए, तब मैं समझूंगा कि आप जो कह रहे हैं आपकी बातों में दम है ना, कि नहीं सर आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप भी मेरे लिए एक अच्छा काम करिए।
पढ़ करके नौकरी लीजिए ना। तो चलो इटमोलॉजी की बात करते हैं भाई, जो है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है ना, इसका नामकरण कैसे हुआ है, नाम कहाँ से आया है। रोहित भी देखिए आज बहुत टाइम से आ गए हैं, लगता है उस दिन की बात का असर पड़ चुका है इनके ऊपर। चलिए स्वागत है रोहित आपका, आपका भी स्वागत हम करते हैं। अदर स्टूडेंट्स विल आल्सो ज्वाइन इन बिटवीन, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए पूजा भी आ गई हैं, स्वागत है पूजा का भी, गुड इवनिंग। तो इटमोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा एलजी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के, ध्यान रखिएगा, ग्रीक वर्ड के एल्गोस से लिया गया है और लैटिन वर्ड के एल्जिया से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम लोग क्या है, एल्गोस हमें याद है ना, लेकिन वहां पर लैटिन पूछ लेता है। अब लैटिन पूछ लेता है और हम झटके में क्या करते हैं, एल्गोस लगा के चले जाते हैं, गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कौन सी ओरिजिन पूछ रहा है, कौन सी ओरिजिन कहाँ से लिया गया है। तो अगर आज हमें जो इंग्लिश में एलजी वर्ड मिलता है, इसके देखें तो दो रूट्स हैं, एक ग्रीक वर्ड में एल्गोस है और एक लैटिन वर्ड में एल्जिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये अगर देखें तो ग्रीक वर्ड एल्गोस से लिया गया है और इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी सिंपल सी मीनिंग है अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, रोने का, बिलाप करने का, लैमेंट करने का जो गीत होता है, दैट इज एलजी, दैट इज एलजी, ऑफन अकम्पनीड बाय ए फ्लूट, प्रायः इसके साथ एक फ्लूट प्ले किया जाता है, टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके साथ जो है जब लैमेंट किया जाता है, एक ऐसा गीत जो म्यूजिक फ्लूट के साथ जो है लैमेंट किया जाता है उसमें, तो उसी को हम एलजी बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड एल्गोस से लिया गया है, ग्रीक वर्ड एल्गोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, अ सॉन्ग ऑफ लैमेंट, अ सॉन्ग ऑफ शारो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन लैटिन, लैटिन में अगर हम देखें तो लैटिन में वर्ड एल्जिया, वर्ड एल्जिया आता है, जिसका मतलब ही क्या होता है, रेफर्ड टू अ पोम, एक ऐसी पोम रिटन इन एल्जियक कपलेट्स ना, एल्जियक कपलेट्स में लिखी जाती थी, कहां पर, रोमन में, लैटिन में, फ्रिक्वेंटली डीलिंग विद द थीम्स ऑफ लव, ध्यान रखना रोमन ने ही बहुत सारे थीम्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये अगर देखें तो केवल और केवल लव एंड सारो पर ही ज्यादा बेस्ड है। मतलब आज हम जो एलजी समझते हैं, अगर हम इंग्लिश एलजी जो पढ़ते हैं अगर देखें तो इंग्लिश एलजी इज द डायरेक्ट इमिटेशन ऑफ रोमन और लैटिन एलजी, लैटिन एलजी का डायरेक्ट इमिटेशन है, बल्कि ग्रीक का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ग्रीक का नहीं है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलजी देखें इंग्लिश एलजी आर बेस्ड ऑन लव एंड सारो, लव एंड सारो पर ही बेस्ड है, पर्सनल लॉस पर बेस्ड है ज्यादातर देखें। जबकि अगर ग्रीक में हम देखें तो ग्रीक में बहुत सारी थीम जो है डील करते हैं, थीम ऑफ रिफ्लेक्शन, थीम ऑफ फिलॉसफी, बहुत सारी थीम्स को ये लोग जो है डील करते हैं। ओवर टाइम अगर देखें तो ओवर टाइम द एलजी बिकेम क्लोजली एसोसिएटेड विथ एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रीफ एंड लॉस। धीरे धीरे देखें तो ये केवल ग्रीफ एंड लॉस पर ही बेस्ड हो गया ना, लव जैसा थीम भी धीरे धीरे इससे बाहर निकल गया, ग्रीफ एंड लॉस पर ही बेस्ड रहा, स्पेशली इन वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन, अर्थात जो हमारे वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन हैं, जो यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशन है, उसमें अगर हम देखें तो एलजी इज बेसिकली सेंटर टू द थीम्स ऑफ ग्रीफ एंड लॉस, ग्रीफ एंड लॉस पर ही क्या है, ये सेंटर्ड रहता है। तो यहाँ पर जो दो चीज मिली आपको, जो आपको याद रखनी है, ग्रीक वर्ड एल्गोस से एंड लैटिन वर्ड एल्जिया से इसको लिया गया, जिसका मतलब होता है अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग या अ सॉन्ग ऑफ लैमेंट, अ सॉन्ग ऑफ सॉरो। देन ओरिजिन एंड कंट्री की बात करें तो एज अर्लियर इन द लास्ट स्लाइड हमने देखा कि ग्रीक वर्ड एल्गोस से लिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर आपसे पूछे कि एलजी ओरिजिनेट कहाँ हुई, तो एलजी भैया सबसे पहले ओरिजिनेट हुई है एंशियंट ग्रीस में, ठीक है, एंशियंट ग्रीस में सबसे पहले ये ओरिजिनेट हुई है, वेयर इट वाज अ वर्सटाइल पोएटिक फॉर्म नॉट लिमिटेड टू मॉर्निंग। लेकिन ग्रीक में ध्यान रखिएगा, केवल ये एलजी जो फॉर्म था ये केवल मॉर्निंग से रिलेटेड नहीं था कि केवल इसमें जो कवि है वो बिलाप करेगा, केवल मॉर्निंग से रिलेटेड नहीं था, बल्कि बट एक्सटेंडेड टू लव, लव की थीम भी इसमें दिखाते थे, रिफ्लेक्शन एंड फिलोसफिकल थीम्स। तो
केवल इट वॉज नॉट लिमिटेड टू, इट वॉज नॉट सेंटर्ड ओनली टू द मॉर्निंग और लॉस ना, बल्कि ये लव, रिफ्लेक्शंस एंड फिलोसफिकल थीम्स पर भी सेंटर्ड होता था। लेकिन इन रोम, अगर हम रोम की बात करें तो द एलजी शिफ्टेड टूवर्ड्स मॉर्निंग एंड लैमेंटेशन, ये केवल मॉर्निंग और लैमेंटेशन की तरफ ही शिफ्ट हो गया। और यही ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अ ट्रेडिशन लेटर एडॉप्टेड बाय इंग्लिश पोएट्स, और यही ट्रेडिशन को बाद में किसने अडॉप्ट किया? इंग्लिश पोएट्स ने। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि विच ट्रेडिशन ऑफ एलजी हैज बीन फॉलोड बाय इंग्लिश पोएट्स। तो आपको ध्यान रखना है इट वाज रोमन एलजी या लैटिन जो एलजी है उसको फॉलो किया है किसने? हमारे ब्रिटिश पोएट्स ने। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश पोएट्स ने उसको फॉलो किया है, ग्रीक को फॉलो नहीं किया है। ठीक है। इन इंग्लिश लिटरेचर द एलजी इज प्राइमरली रिकॉग्नाइज्ड फॉर आर्टिकुलेटिंग सॉरो। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में जो एलजी पढ़ते हैं या हम जो एलजी जानते हैं वो केवल और केवल जब हम किसी पोम में सारो को आर्टिकुलेट करते हैं या किसी पोम में हम पर्टिकुलर लॉस ऑफ अ बिलव्ड पर्सन या आइडल, अगर हम किसी अपने बिलव्ड पर्सन को खो देते हैं तो उसी के अर्थ में लिया जाता है एलजी। केवल हम इसे, आप जैसे ही हम लोग एलजी बोलते हैं तो दिमाग में क्या आता है? दिमाग में यही आता है कि कुछ खो गया है, किसी की डेथ हो गई होगी और उसी पर पोएट मॉर्न कर रहा है, दैट इज एलजी। वही क्या है? एलजी है। ठीक है, गॉट इट। चलो नाउ फादर ऑफ एलजी की बात कर लेते हैं। अगर हम देखें तो देयर इज नो यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड फादर ऑफ इंग्लिश एलजी। इंग्लिश एलजी या एलजी की बात करें तो कोई एक्नॉलेज फादर नहीं है एलजी का, मतलब हमें पता नहीं चलता कि ये इंट्रोड्यूस किसने किया ना, कैसे हुआ, ये हमें नहीं पता चलता। हाँ, बट इतना है कि इट वाज रिफाइंड बाय क्लासिकल पोएट्स, क्लासिकल पोएट्स ने इसको रिफाइन किया है, बस इतना हमें पता है। एंड द क्लासिकल पोएट्स, सबसे एंशियंट अगर क्लासिकल पोएट्स की हम बात करें तो देयर आर 3 पोएट्स जिनका नाम हमें मिलता है। एक हमारे थे कैलीमैकस, कैलीमैकस साहब थे। अगर हम कैलीमैकस साहब की बात करें तो ये 310 से लेकर के 240 बीसी तक थे। कैलीमैकस माना जाता है कि ही वॉज रिनोन्ड ग्रीक एल्जियक पोएट, ये एलजी लिखते थे, सबसे अच्छे खासे फेमस उस समय ग्रीक में ये पोएट थे। एग्जाम्प्लीफाइंग द सोफिस्टिकेटेड यूज ऑफ द फॉर्म, और ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फॉर्म को यूज किया करते थे अपने एल्जियक राइटिंग्स में। तो ये ध्यान रखिएगा, कैलीमैकस इज सपोज टू बी द फर्स्ट पोएट माना जाता है कि जिन्होंने शायद एलजी लिखी थी। ठीक है, ग्रीक में बात कर रहा हूं, अभी इंग्लिश में तो आगे हम लोग चलेंगे। देन 2 और राइटर हैं हमारे ग्रीक में, एक हैं प्रोपर्टियस एंड दूसरे हैं टिबुलस। तो प्रोपर्टियस और टिबुलस हैं, दे आर रोमन पोएट्स, ये रोमन पोएट्स हैं क्लासिकल में, हु एस्टैब्लिश द एल्जियक कपलेट। ध्यान रखिएगा, इन्होंने एल्जियक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया है एज अ व्हीकल फॉर पर्सनल एंड इमोशनल थीम्स। अगर रोमन में ही हम देखें तो पर्सनल थीम आया ना, सॉरो जो है, लॉस ऑफ समवन, यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। तो पर्सनल एंड इमोशनल थीम को जो है कन्वे करने के लिए इन लोगों ने जो मीडियम अपनाया वो था एल्जियक कपलेट, और यही एल्जियक कपलेट बाद में चल के बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम देखें, इंग्लिश में तो इट वाज जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन से माना जाता है कि इंग्लैंड में एलजी की शुरुआत जॉन मिल्टन से मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पहले कोई एलजी नहीं लिखा था, थोड़ा बहुत एलजी सब लोग लिखते थे। देखिए कंचन जो है मौर्य जी आ गई हैं, स्वागत है आपका। ठीक है, रोहित जी कह रहे हैं इटमोलॉजी, इटमोलॉजी में बेटा क्या है? इटमोलॉजी आपको बताया मैंने, ग्रीक वर्ड एल्गॉस से और लैटिन वर्ड एल्जिया से ये टर्म आया है। ग्रीक वर्ड एल्गॉस का मतलब होता है अ सॉन्ग ऑफ लैमेंट, अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, बिलाप गीत जिसको हम एक प्रकार से कर सकते हैं, यूजुअली रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लॉस ऑफ समवन। ठीक है, इन इंग्लिश ट्रेडिशन देखें तो जॉन मिल्टन की लेसिडस हमने पढ़ाई है, इस पे एमसीक्यूज आपको कराए हैं बहुत सारे, अराउंड 200 एमसीक्यूज कराए हैं। तो लेसिडस मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट
यहां से देखें तो इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज हुआ है। कैसे? ऑफन अर्निंग हिम द स्टेटस ऑफ एन अर्ली मास्टर ऑफ द इंग्लिश एलजी। तो इंग्लिश एलजी का अर्ली मास्टर अगर आपसे पूछे तो आप जॉन मिल्टन को टिक कर सकते हैं। और कौन सी उनकी बुक है? दैट इज लिसिडस। और इन्होंने किया क्या? क्यों कहा जाता है इनको? थ्रू हिज इनोवेटिव यूज ऑफ पैस्टोरल स्ट्रक्चर एंड पर्सनल लैमेंट। इन्होंने एक नए प्रकार की एलजी को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग बोलते हैं पैस्टोरल एलजी। क्या बोलते हैं? पैस्टोरल एलजी। तो लिसिडस इज सपोज टू बी द फर्स्ट पैस्टोरल एलजी। हालांकि उसके पहले अगर हम देखें तो एलजीएक जो है हमारे एडमंड स्पेंसर साहब भी जो है एलजी का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्योर एलजी जो होती है वो लिसिडस मानी जाती है, जो कि हमारी क्या है? पैस्टोरल एलजी कहलाती है। पैस्टोरल मतलब क्या होता है? जहां पर पोएट क्या करता है? अपनी एलजी को जो है वो रूरल बैकग्राउंड में सेट करता है और किसी शेफर्ड के थ्रू क्या करता है? अपने नियर एंड डियर वन की डेथ को मॉर्न करता है, उस पर बिलाप करता है। तो इसको बोलते हैं हम पैस्टोरल एलजी। और इसमें क्या होता है? पर्सनल लैमेंट होता है। मतलब ये पैस्टोरल एलजी खास करके अपना कोई नियर एंड डियर वन की डेथ होती है या लॉस होता है कोई, तो उसी पर लिखते हैं। लिसिडस भी अगर हम देखें तो एडवर्ड किंग की डेथ हुई है। और ये थे कौन? तो आप जानते हैं ये हमारे मिल्टन साहब के बड़े अच्छे मित्र थे ना, और उनकी डेथ हुई तो उसी पर इन्होंने लिखा है। नाउ वी सी, हम देखते हैं थीम्स क्या होती हैं, कॉमन थीम्स। थीम्स कहें तो मैं कॉमन थीम्स की बात कर रहा हूं। देयर आर अ फ्यू कॉमन थीम्स। जैसे कुछ कॉमन थीम्स हमारे पास हैं। डेथ एंड लॉस है। डेथ एंड लॉस हम देखते हैं तो ये कॉमन थीम में हमारी आती है। देन ट्रांसाइंस ऑफ लाइफ है। देन होप एंड रिन्यूअल है। एंड रिफ्लेक्शन एंड मेमोरी। तो दीज आर अ फ्यू कॉमन थीम्स। ध्यान रखिएगा, अभी आपको बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये क्या इंपॉर्टेंट है, इससे तो बहुत क्वेश्चन नहीं आएंगे। बेटा इंपॉर्टेंट ये ऐसे नहीं है, इंपॉर्टेंट ये ऐसे है। आपके मेंस में क्वेश्चन आ गया, आपके मेंस में क्वेश्चन आ गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलजी। आपको यहां पर दे देगा विथ स्पेशल रेफरेंस टू, with special reference to the themes, stanza and meter pattern in it। आपको दे देगा। तो क्या लिखोगे भैया? क्या लिखोगे? याद ही नहीं रहेगा कुछ। तो यहाँ पे इसीलिए पढ़ना जरूरी है कि डेथ एंड लॉस एक थीम हुआ। तो आप चाहें तो इससे बहुत सारा इलेबोरेट कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप डेथ एंड लॉस पर लिख रहे हैं, तो डेथ एंड लॉस पर आप एग्जांपल दे सकते हैं कि यूजुअली जो पोएट होता है डेथ एंड लॉस की थीम लेता है, खास करके उसका कोई अपना करीबी होता है जिसको क्या करता है जो है नेचुरल सेटिंग्स एंड किसी करेक्टर के थ्रू मॉर्न करता है। आप एग्जाम्पल्स दुनिया भर के एग्जाम्पल्स आप एलजी दे देंगे, चाहे अब्राहम लिंकन की आप एलजी दे सकते हैं जो लिखा है वाल्ट विटमैन ने, चाहे आप जो है W.H. ऑर्डन की आप दे सकते हैं, इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स लिखा है मॉडर्न की अगर हम बात करें थोड़ा सा। फिर आप इधर चले आए विक्टोरियन में मैथ्यू अर्नॉल्ड का आप दे सकते हैं, रग्बी चैपल है, थायरसिस है ना, दुनिया भर की हैं जो है स्कॉलर जिप्सी है। उसके बाद फिर आप आइए टॉमस ग्रे को आप देख सकते हैं कैसे यूनिवर्सलाइजेशन किया है ना। यहाँ पर लॉस जो है ये पर्सनल लॉस न बन करके यूनिवर्सल लॉस को दिखाते हैं यहाँ पर ना। तो ये सारी चीज आप एक्सप्लेन करेंगे वहां पर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एंड ट्रांसाइंस ऑफ लाइफ अगर देखें तो आप इसमें जो है एडोनिस को देख लीजिए, आप दिखा सकते हैं, या जितने भी पेस्टोरल्स हैं खास करके उनको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। होप एंड रिन्यूअल की बात करें तो होप एंड रिन्यूअल भी हमें जैसे इन मेमोरियम में देखिए होप दिखाता है हमें, और रिन्यूअल की बात करता है ना। तो ये आप सबको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन एंड मेमोरी तो इन मेमोरियम से ज़्यादा रिफ्लेक्शन एंड मेमोरी किसी में नहीं है, इन मेमोरियम में है। और उसमें भी है आपका रग्बी चैपल में आप देख लीजिए तो मेमोरी ऑफ हिज फादर जो है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा पढ़ना, ठीक है। हो सकता है अभी आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा टाइम फालतू में लगा रहे हैं सर जो है, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है मेंस के लिए, ठीक है। और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो मेंस को पहले ध्यान में रखता है और प्री उसके साथ साथ में चलता है ना, क्योंकि प्री बड़ा आसान है निकालना।
अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अगर टिपिकली हम देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है, तो देयर आर 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं हमारे किसी भी एलजी के। एक होता है लैमेंटेशन ना, जिसमें पोएट क्या करता है, पोएट अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस करता है। तो लैमेंटेशन पार्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। यहां पर पोएट ग्रीफ को एक्सप्रेस करता है। दूसरे पार्ट में वो क्या करता है, एडमिरेशन करता है, मतलब जो उसका फ्रेंड है या जिसकी उसका नियर एंड डियर वन जो है, जिसका लॉस हुआ है या जो डिजीज्ड है, उसको प्रेज करता है ना, प्रेज फॉर द डिजीज्ड, उसकी तारीफ करता है, कैसे थे वैसे थे ना, दुनिया भर की चीजें एलजी अभी मैं आपको बताऊंगा। देन कांसुलेशन, और लास्ट में वो क्या करता है, वो अपने आप को ही कांसुलेट करने के लिए अटेम्प्ट टू फाइंड पीस और मीनिंग। अब उसी चीज में पीस पाने की कोशिश करता है, मीनिंग पाने की कोशिश करता है, बताता है ये तो प्रकृति का नियम है, जिसको जाना है वो तो चला ही गया, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है ना, अपने आप को कंसोल करता है। तो देयर आर 3 मेजर पार्ट्स ना, दीज आर द टिपिकल स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो एलजी, अगर हम बात करें तो एलजी जो है हमारी 3 स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। ये 3 स्ट्रक्चर हैं। लैमेंटेशन हमारा पहला पार्ट होता है, जिसमें पोएट क्या करता है, लैमेंट करता है ऑन द लॉस, अपने लॉस पर लैमेंट दिखाता है, ग्रीफ दिखाता है अपना। उसके बाद दूसरे में जो उसका डिजीज्ड पर्सनालिटी है, उसका क्या करता है, एडमिरेशन या यूरोलॉजी करता है, उसकी प्रेज करता है, अप्रिशिएट करता है उसके कार्यों को, कि उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया, ऐसा किया वैसा किया। एंड थर्ड पार्ट में क्या करते हैं, कंसोल करते हैं। क्या करते हैं, कंसोल करते हैं कि अब भाई पीस चाहिए, तो पीस पाने के लिए अपने आप को कंसोल करना पड़ता है। तो देयर आर 3 पार्ट्स जो आपको याद रखने हैं, दैट इज लैमेंटेशन, एडमिरेशन एंड कंसोलेशन। अब होता क्या है, सपोज करिए किसी की लॉस, किसी की डेथ हुई। अब नॉर्मली जाता है आदमी तो क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, जाता है तो लैमेंट करता है ना, कि अरे यार बड़े अच्छे आदमी थे, कैसे इनकी डेथ हो गई, हाँ बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया, दुनिया भर की चीजें बताएगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, थोड़ी देर बाद फिर आपसे बातचीत करने क्रम में, अरे नहीं बहुत अच्छे आदमी थे भाई, इतने पंक्चुअल थे, इतने नियम से उठना, ये काम करना, वो करना, दुनिया भर की तारीफ करेंगे, दैट इज एडमिरेशन। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में कहेंगे अब भगवान को जो मंजूर था वो तो हो ही गया, लेकिन उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, उन्होंने हमें पंक्चुअल होना सिखाया, कैसे पंक्चुअल होते हैं, उन्होंने ये किया वो किया, जिसकी वजह से आज हम जो है ऐसे रह सकते हैं, घर बना दिया, हम सुकून से सो सकते हैं ना। तो क्या करते हैं, जो मॉर्नर होता है वो अटेम्प्ट करता है कि उसको कुछ पीस मिले या मीनिंग मिले। तो यही 3 पार्ट एलजी में मुख्य होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसी में पूरा एलजी डिवाइडेड होता है, ठीक है। और तीनों का यही क्रम भी है, ऐसा नहीं है कि पहले आप एडमिरेशन कर दें, पहले लैमेंट करेंगे, फिर एडमायर करेंगे, फिर कंसोल करेंगे, यही तीनों का पैटर्न होता है, ठीक है, गॉट इट। चलो नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट, क्लासिकल सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं बच्चों। क्लासिकल सब्जेक्ट मैटर्स क्या हैं। अनंत जी हैं, देखिए गुड इवनिंग। हाँ ठीक है, अनामिका राठौर जी, लिसिडास 1637 में, ठीक है। बीरेन जी ठीक है, एडोनिस 1821, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। फायरसिस, हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि क्लासिकल सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो कह रहे हैं कि आल्दो डिफाइंड बाय फॉर्म, क्लासिकल एलजीज ऑफन एक्सप्रेस थीम्स लाइक। हालांकि हम जो है फॉर्म के तरह अगर हम डिफाइन करें इसको, तो क्लासिकल एलजी में कुछ ऐसी थीम्स हैं जो प्राय देखने को मिलती थी। क्लासिकल एलजी की मैं बात कर रहा हूं, मतलब एलजी ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन्स। लव एंड लॉन्जिंग, ज्यादातर देखें तो लव और लॉन्जिंग हुआ करता था, और लॉस एंड म्यूटेबिलिटी, ये थीम सबसे ज्यादा कॉमन थी। और तीसरी थी ट्रांसाइंस ऑफ लाइफ। तो वैसे ये थीम तो हमेशा कॉमन है, लेकिन अगर हम देखें तो क्लासिकल एलजीज में लव एंड लॉन्जिंग, लॉस एंड म्यूटेबिलिटी एंड ट्रांसियंस ऑफ लाइफ, ये तीनों के तीनों बहुत ही फेमस थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रायः वहां के एलजी में मिलते थे। अब ये जो थीम्स थी, ये थीमेटिक यूज जो था एलजीएक मीटर का, बिगैन टू शेप हाउ पीपल अंडरस्टूड एलजी। बाद में यही जो एलजीएक मीटर यूज किया किसने, रोमन्स ने। रोमन्स ने लैटिन में, लैटिन
एलजी जो है इसमें एलजीएक मीटर का यूज किया गया, एलजीएक मीटर का कपलेट का यूज किया गया, और इसी से बाद में डिफाइन होने लगा, सेप होने लगा कि कैसे लोग एलजी को समझते हैं। ठीक है, तो यही जो थीमेटिक यूज ऑफ एलजीएक मीटर था, यहां से लोगों को एलजी को समझने में मदद मिली कि एलजी कैसे सेप की जाती है। अब हम चलते हैं डेवलपमेंट, एलजी कैसे कैसे आगे बढ़ी है। तो डेवलपमेंट एंड हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया, तो पहला फेज हमारा जो है दैट इज ग्रीक एंड रोमन, जिसको हम क्लासिकल एलजी कहते हैं ना। ग्रीक एंड रोमन में एलजी कैसे आई, कैसे आगे बढ़ी। तो आपको हमने बताया कि एलजी जो है हमारे ग्रीस में जो लिखी जाती थी, स्पेशली अगर हम देखें तो जो है वो ग्रीस में हमारी लव थीम और थीम ऑफ लव के साथ साथ जैसे सेलिब्रेशन की भी थीम को कहीं कहीं दिखाते थे, फिलोसफिकल थीम को भी दिखाते थे। रोमन्स जो लोग थे उन्होंने प्रायः केवल लॉस, लव एंड लॉस्ट को दिखाया है, लव को भी हटा दिया है, ग्रीफ एंड लॉस को दिखाया है। ये जो क्लासिकल हमारे एलजीज लिखे जाते थे, इनका एक फिक्स मीटर हुआ करता था जिसको हम एलजीएक कपलेट कहते हैं। बहुत पूछता एग्जाम में, एलजीएक कपलेट होता क्या है। एलजीएक कपलेट मतलब तो आप जानते हैं हिंदी में हम दोहा कहते हैं ना, मतलब दो लाइन ना, अ स्टैंजा ऑफ टू लाइंस। तो ये जो टू लाइंस होती हैं, इनमें पहली जो लाइन होती है ये होती है हेक्सामीटर। हेक्सामीटर लाइन मतलब 2 × 6, इसमें 12 सिलेबल होते हैं। और दूसरी जो लाइन होती है वो पेंटामीटर होती है, मतलब 2 × 5, इसमें कितने होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं। इसी प्रकार से ये चलती है 12 10 12 10, ऐसे ही चलती है 12 10 12 10, ऐसे ही फॉलो करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एलजीएक कपलेट बोलते हैं, एलजीएक कपलेट बोलते हैं। तो एलजीएक कपलेट का यूज अगर हम देखें तो रोमन एलजीज में किया गया है ना। तो क्लासिकल एलजीज में, ग्रीक एंड रोमन में बात करें तो हेक्सामीटर फॉलोड बाय पेंटामीटर। हेक्सामीटर जैसे हमने उस दिन आपको बताया था, मोनोमीटर, डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, सेप्टामीटर, ऑक्टामीटर ना। तो ये ध्यान रखिएगा, हेक्सामीटर मतलब 12 सिलेबल होते हैं एंड पेंटामीटर 10 सिलेबल होते हैं। एंड क्लासिकल एलजीज में जो राइटर्स थे जो है उन्होंने थीम को क्या एक्सप्लोर किया था, हमने आपको बताया थीम ऑफ लव था, थीम ऑफ वॉर, मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी तो भाई एलजी में होगी ही, और एग्जाइल को भी कहीं कहीं दिखाया इन्होंने, एंड फिलोसफिकल म्यूजिंग्स, फिलोसफिकल म्यूजिंग्स खास करके ग्रीक में ज़्यादा पाया जाता था। और अगर हम बात करें जो है रोमन में, तो रोमन में ज़्यादातर हमारा मॉर्टेलिटी की थीम ऑफ लॉस एंड मॉर्टेलिटी ज़्यादा देखने को मिलती थी। एंड नोटेबल पोएट्स अगर हम देखें तो आई डिस्कस्ड यू, कैलीमैकस का डिस्कस हमने किया ही आपको पीछे, टिबुलस का भी जिक्र हमने आपसे किया था, कैटुलस एक यहाँ पर है, उसके बाद प्रॉपर्टियस का भी जिक्र हमने किया था, और रोमन में सबसे फेमस जो है दैट इज ओविड। शायद इनसे फेमस कोई और हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओविड इज द ग्रेटेस्ट एलजी राइटर इन रोम। एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड, जॉन मिल्टन, लिसिडस, ठीक है, हाँ ठीक है, गुड, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। द एलजी वॉज, क्लासिकल एलजी की ये बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। द एलजी वॉज नॉट एक्सक्लूसिवली मॉर्नफुल, तो ध्यान रखना केवल वहां रोने गाने वाला, बिलाप करने वाला काम केवल नहीं होता था। एंड कुड इनकम्पास सेलिब्रेशन, जैसा कि पीछे भी हमने आपको बताया कहीं कहीं सेलिब्रेशन को भी दिखाता था, या कंप्लेंट के लिए भी एलजी लिखी जाती थी, कंप्लेंट के लिए भी एलजी लिखी जाती थी। तो ये हमारा रहा क्लासिकल एलजी। अब हम चलते हैं मिडिवल एज में, पहुंचते हैं मिडिवल एलजी के बारे में बात करते हैं कि एलजी हमारी मिडिवल एज में कैसे पहुंची, कहां पहुंची, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक सेकंड आप लोग, मिडवल एलजी में देखते हैं बेटा। मिडवल एलजी में तो अगर आप देखें तो मिडवल एलजी की अगर हम बात करें तो अराउंड 500-600 अगर हम देखें तो क्रिश्चियन मिशनरीज का जो है एडवेंट हो चुका था,
क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी वो अपने एम्पायर को, अपने रिलीजियस एम्पायर को बहुत तेजी से फैला रही थी, खास करके अंडर द लीडरशिप ऑफ, स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑफ ऑगस्टाइन, सेंट ऑगस्टाइन जो थे उनके लीडरशिप में। तो देखें यहाँ से थोड़े से चेंज हुए, यहाँ पर जो एलजी लिखी गई, स्पेशली यहाँ पर देखें तो क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस ने क्या किया, एलजी की थीम को लव से, वॉर से, इन सब से शिफ्ट करके, सेलिब्रेशन से शिफ्ट करके बेसिकली कहां पर लाके फोकस कर दिया, ऑन डेथ, टू फोकस ऑन डेथ, ऑन लॉस, ऑन जजमेंट एंड द इफीमेरल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब हमारे मनुष्य का जो ये क्षणिक जीवन है ना, मतलब कोई भरोसा नहीं है। आई एम टीचिंग यू, द वेरी नेक्स्ट सेकंड आई विल बी टीचिंग यू नॉट, नेक्स्ट क्लास आई डोंट नो ना, यू डोंट नो वेदर यू विल बी अटेंडिंग माय क्लास और नॉट, यू डोंट नो। तो इफीमेरलिटी जो हमारी है, टेम्पोरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ है, टेम्पोरीनेस जो ह्यूमन लाइफ का हमारे है, उसकी डेथ, और डेथ को स्पिरिचुअलिटी में है क्या, स्पिरिचुअलिटी में अगर हम देखें तो हमें स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता यही सिखाती है ना कि भाई हमारा डेथ जो है उसी के बारे में बताती है, मॉर्टलिटी की बात करती है, कैसे आपको इमॉर्टल बनना है, मोक्ष क्या होता है, दुनिया भर साल्वेशन, इन सब की थीम को। देन लॉस की बात करती है ना, लॉस मतलब स्पेशली देखें तो मॉरल लॉस पर ज्यादा सेंटर्ड होता है। देन जजमेंट की बात करें ना कि मतलब गॉड इज हैविंग द रिगार्ड ऑफ एवरीथिंग यू आर डूइंग, हाँ, एंड व्हेन देयर विल द फाइनल डे ऑफ जजमेंट, तो आपको पता चल ही जाएगा आपके साथ क्या होगा। एंड इफीमेरलिटी की बात करते हैं कि हमारा जीवन कितना जो है मतलब क्षणिक है, हमें खुद ही नहीं पता होता है। तो जैसे ही रिलीजन इंट्रोड्यूस हुआ, क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस हुई, उसका प्रभाव पड़ा, तो देखें तो एलजी में भी थीम्स चेंज हो गई, और ज़्यादातर खास करके जो रिलीजियस सरमन से इन्फ्लुएंस होते थे राइटर्स और वो एलजी लिखा करते थे, उनमें इस तरीके की टोन, खास करके मॉर्टेलिटी के बारे में, इन सब के बारे में, इफीमेरलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में ज़्यादा हमें देखने को मिलता था। इनके बहुत सारे वर्क्स जो थे, ध्यान रखिएगा, जो मिडवल एज के वर्क्स थे, दे वर एडॉप्टेड अ डिवोशनल और डिडैक्टिक टोन। क्योंकि अब रिलीजियस हैं तो भाई डिवोशनल टोन तो होगा ही ना, क्योंकि इनके ऊपर किसका इम्पैक्ट है, क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये डिवोशनल हुआ करते थे एंड डिडैक्टिक, और डिडैक्टिक तो होंगे ही भाई, रिलीजियस प्रीचर क्या करते हैं, शिक्षा ही तो देते हैं। एम्फसाइजिंग द सोल्स जर्नी एंड रिडेम्पशन ना, यही दिखाता है जैसे कि हमारी आत्मा की जर्नी क्या है, फ्रॉम हेवन टू अर्थ, देन अर्थ टू हेवन और हेल जो है, एंड रिडेम्पशन, कैसे हमें रिडेम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पर देखें तो ज्यादातर वर्क में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, यही सारी चीजें रहती है ना, कि आप ये करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसा होगा, फलाना ढमका, ये सारी चीजें बात होती हैं। फिलहाल लेट इट गो। नाउ वी एंटर इनटू रेनेसा एंड अर्ली मॉडर्न एलजी। हम रेनेसा या अर्ली मॉडर्न एलजी चलते हैं, कहां पर, इंग्लैंड में। आइए देखते हैं, यहां पर देखें तो नाउ इन इंग्लैंड द फोकस शिफ्टेड टू द पर्सनल ग्रीफ। यहां पर फोकस जो है पोएट्स का पर्सनल ग्रीफ पर हो गया, इंडिविजुअल लॉस पर हो गया, एंड द एमर्जिंग सेल्फ ना, ज्यादातर फोकस अब यहां पर हो गया। जो पीछे हमने देखा जो क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस था, वो यहां पर आते आते धीरे धीरे बहुत सारा खत्म हो गया। और इसी समय देखें तो इट वाज रेनेसा, और कह सकते हैं अर्ली 17वीं सेंचुरी, जहां पर पैस्टोरल एलजी बहुत तेजी से पॉपुलर हुई। द पैस्टोरल एलजी गेन्ड प्रोमिनेंस, स्पेशली देखें मिल्टन की लेसिडस, इंटीग्रेटिंग क्लासिकल ट्रेडिशंस विद द क्रिश्चियन मोटिव्स एंड रूरल सिंबॉलिज्म। और इन लोगों ने क्या किया, पैस्टोरल जो लिखने वाले थे, इन्होंने क्लासिकल ट्रेडिशन को तो फॉलो ही किया, मतलब मॉर्न करना, डेथ ऑफ लॉस ऑफ समवन नियर एंड डियर वन, साथ साथ में इन्होंने क्रिश्चियन मोटिव्स को भी मैच किया, मतलब जो मिडवल एज में था, लाइक द थीम ऑफ डेथ, थीम ऑफ मॉर्टलिटी, ये दिखाया, एंड साथ साथ में रूरल सिंबॉलिज्म को, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के बैकग्राउंड को इन्होंने पोम में अपने इंट्रोड्यूस किया, जो एलजी इन्होंने लिखी। तो ये तीनों मिला करके बन क्या गया, पैस्टोरल एलजी। और ये सबसे ज्यादा फेमस हुई, शुरुआत हुआ रेनेसा पीरियड में, या कह सकते हैं अर्ली 17वीं सेंचुरी में। ठीक है, अब आइए हम 18वीं सेंचुरी में चलते हैं। 18वीं सेंचुरी में अगर हम देखें तो इन 18वीं सेंचुरी एमर्जेंस ऑफ द मेडिटेटिव एलजी, यहां पर मेडिटेटिव एलजी का उद्भव होता है, उत्पत्ति होती है। मेडिटेटिव एलजी मतलब द थीम टू रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग, मेडिटेट करना ना, किसी पर विचार करना, खास करके ग्रे की एलजी देखिए,
ग्रे की एलजी इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ना। ग्रे क्या करते हैं, ग्रे मेडिटेट करते हैं ओवर द यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल जो लॉस, सॉरी यूनिवर्सल लॉस पर मेडिटेट करते हैं यहाँ पर ना। तो 18th सेंचुरी में अगर हम देखते हैं तो मेडिटेटिव एलजी और ब्लेंडिंग पर्सनल सॉरो विथ ब्रॉडर फिलोसफिकल और सोशल रिफ्लेक्शन, यहां पर पर्सनल सॉरो को इन्होंने ब्रॉडर फिलोसफिकल एस्पेक्ट से जोड़ दिया। मतलब यूनिवर्सल पर्सनल लॉस को क्या बना दिया, यूनिवर्सल लॉस बना दिया। पर्सनल ग्रीफ को क्या बना दिया, यूनिवर्सल ग्रीफ बना दिया। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे ग्रे का एलजी है। ग्रे की एलजी वो यूनिवर्सल एलजी ही कहलाती है, ध्यान रखिए, थीम ऑफ यूनिवर्सल लॉस पर बेस्ड है वो, ठीक है। उनका कोई पर्सनल वहां नहीं था। एग्जाम्पल यहां पर दिया है टॉमस ग्रे की एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो अगर आपसे 18th सेंचुरी में पूछता है कि मेडिटेटिव एलजी का बेहतरीन एग्जाम्पल आप बताइए, तो एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड से बेहतर आपको कोई एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। जहां पर पोएट क्या करता है, पोएट कंटेम्पलेट्स, पोएट मेडिटेट्स ऑन द मॉर्टेलिटी एंड द फेट ऑफ द कॉमन मैन, कॉमन मैन की मॉर्टेलिटी के बारे में बात करता है ना। आपको पोम आपने नहीं पढ़ी होगी, मैंने बीए सेकंड सेमेस्टर का हमारा प्लेलिस्ट पढ़ा, उसमें ये पोम सिलेबस में थी, मैंने पढ़ाई है लाइन वाइज लाइन, वहां आप चले जाइए, आपको मैंने एक एक लाइन वहां पर एक एक स्टैंजा पढ़ाया हुआ है। तो उस पोम में क्या करता है, कहता है ये जो गांव के लोग हैं ना, इनकी मॉर्टेलिटी के बारे में बात करता है, उनके फेट के बारे में बात करता है। कहता है कि फॉर्चून है यू नो नेवर स्माइल्ड ऑन देम, इनके ऊपर कभी भाग्य का इनके ऊपर सहारा नहीं रहा। यहाँ पर बहुत सारे लोग लेटे हैं, इसमें से कितने लोग मिल्टन हो सकते थे, कितने लोग गलीलियो हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है दे आर अननोन। अब वो अननोन है, कोई उनको जानता नहीं है, ठीक है। 18th सेंचुरी में, इन 18th सेंचुरी में अगर हम देखें तो इन दिस पीरियड LGs in this period often use iambic pentameter quatrains, जिसको हम यहां पर इंग्लिश एल्जियक स्टैंजाज बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आयम्बिक पेंटामीटर क्वाट्रेन, टॉमस ग्रे की एलजी देखिए पेंटामीटर क्वाट्रेन में लिखी गई है। टोटल कितने हैं उसमें, 32 स्टैंजाज है ना, 32 स्टैंजा है, 128 लाइन, 32 इंटू 4, टोटल 128 लाइन है, 32 क्वाट्रेंस। क्वाट्रेंस ये स्टैंजा जो हमारा है ये आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आयम्बिक पेंटामीटर में, इसी को हम एल्जियक स्टैंजा भी बोलते हैं। और कपलेट कहां पर यूज होता था, रोमन में। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या यूज हो रहा है, क्वाट्रेन यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए नाउ इन रोमांटिक पीरियड, भाई रोमांटिक पीरियड में भी आप देखें तो कुछ नई थीम्स इंट्रोड्यूस करी इन लोगों ने। यहां पर रोमांटिक एल्जीज जो थी, दे डेल्व डीपर इनटू सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन में ये ज्यादा ध्यान देते थे, साथ साथ में हाइटेंड इमोशन एंड इंट्रोस्पेक्शन ना, जो इमोशन था वो काफी हाइटेंड लेवल का था। जैसे एडोनिस देखते हैं तो वहां पर ही भी इमोशन जो है काफी हाइटेंड लेवल का है, और इंट्रोस्पेक्शन ना। तो ये थीम्स जो है प्रायः हमें रोमांटिक एल्जीज में देखने को मिलती थी। प्रायः अगर देखें तो इसमें लॉस ऑफ इनोसेंस, जैसे कीट्स की बात करते हैं ना, कि कैसे एक इनोसेंट जो है पोएट, उसका लॉस हो गया, किसके द्वारा, ये जो ब्लैक वुड्स एंड कौन से दो मैगजीन थी ना जिन्होंने बहुत सटराइज किया था उनकी द फॉल ऑफ हाइपेरियन के लिए, फॉल ऑफ हाइपेरियन के लिए ही था ना कि क्या था उसका नाम मैं भूल गया। तो लॉस ऑफ इनोसेंस की बात करते हैं, डेथ ऑफ क्लोज फ्रेंड आर्टिस्ट, ये तो होता ही है, एंड लैमेंट ऑफ वैनिस्ड आइडियल्स, ठीक है। यहां पर एक चीज इन्होंने ऐड की, जैसे जो हमारे वैल्यूज एंड आइडियल्स धीरे धीरे गायब हो रहे हैं समाज से, उसको भी साथ साथ में मॉर्न करते हैं। दिखाते ये हैं कि हम किसी की डेथ को मॉर्न कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उन आइडियल्स को भी मॉर्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा व्यक्ति चला गया, बड़ा ईमानदार था, अब वो कह रहे हैं कि केवल वही नहीं गया बल्कि दुनिया से ईमानदारी भी चली गई। तो यहाँ पर क्या है, मतलब वर्तमान समय के लोगों के आइडियल्स का जो लॉस हुआ है, लॉस ऑफ ऑनेस्टी जो है, उसको यहाँ पर शो कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, इस प्रकार की थीम्स को इंट्रोड्यूस किया करते थे। की वर्क्स में अगर हम देखें तो एडेनिस का सेली का एडोनिस जो है, विच वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स एंड इन मेमोरियम, हालांकि ये इन मेमोरियम हमारी विक्टोरियन एरा में चली जाती है, रोमांटिक में नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर रोमांटिक और विक्टोरियन दोनों को मैंने शायद मैं भूल गया लिखना, नोट कर लीजिए यहाँ पर, रोमांटिक एंड विक्टोरियन दोनों कर लीजिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर इन मेमोरियम तो विक्टोरियन एरा में लिखी गई थी।
ठीक है, तो रोमांटिक एंड विक्टोरियन। तो इन मेमोरियम AHH आप सब लोग फुल फॉर्म जानते हैं, आर्थर हेनरी हैलम टेनिसन ने लिखा है। आप सबको पता है आर्थर हेनरी हैलम की डेथ पर, जो कि न केवल इनके मित्र थे बल्कि इनके बहन के होने वाले पति भी थे ना, हस्बैंड भी थे, और उनकी डेथ हो जाती है, उसी को मॉर्न करते हैं ये। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप हमारा है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी एल्जीज। मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी एल्जीज की अगर हम बात करें तो इन लोगों ने बहुत सारा, जैसे हमारी लाइफ एक्सपेरिमेंटल हो गई है ना, हम सब लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे कि मैं इनसे भी पढ़ लेता हूँ, इनसे भी पढ़ लेता हूँ, ये वाले ज़्यादा पढ़ाते हैं, ये तो 5,000 रुपये ही ले रहे हैं यार, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल करते हैं, हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स है तो हम एक्सपेरिमेंटल हो चुके हैं। तो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म भी यहाँ यूज होते हैं। एड्रेस कलेक्टिव ट्रेजेडीज ना, खास करके एलजीज का प्रयोग कलेक्टिव ट्रेजेडीज के लिए, जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, जो वार्स हुए हैं ना, जेनोसाइड कोई हुआ उसके बारे में। एंड रिफ्लेक्ट ऑन मेमोरी, मेमोरी पर रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब टाइम स्पेंड विद समवन, उस पर भी जो है, जैसे खास करके इन मेमोरी ऑफ WB येट्स देखिए, शायद वो मेमोरी पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा। एंड ट्रॉमा एंड आइडेंटिटी, ट्रॉमा पर भी एलजी लिखी जाती है, जैसे कोई शॉक है किसी के लाइफ में बहुत ना, उस पर भी एलजी लिखी गई। एंड आइडेंटिटी पर तो एलजी लिखी जा रही है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, स्पेशली अगर हम देखें तो आइडेंटिटी क्राइसिस जो आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न एरा, स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर हम देखते हैं, तो लॉस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो भी एक काफी अच्छा थीम रहा है मॉडर्न एज में पोएट्री लिखने का, स्पेशली एलजी में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। देन लेस फॉर्मल स्ट्रक्चर। अच्छा, चूंकि क्या है, मॉडर्न मैन के पास इतना टाइम नहीं है, टाइम इन द सेंस वो इतना ध्यान नहीं देता है, तो स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है ना। जैसे आज भी आप बहुत सारे हमारे मॉडर्न जो स्कॉलर्स हैं, वो नोट्स बनाना पसंद नहीं करते ना, वो सोचते हैं चलो यहाँ से पढ़ लिया, इस चैनल को देख लिया, फिर दूसरे चैनल चले जाएंगे, ऐसे ऐसे खोज खोज कर पढ़ेंगे, नोट्स अपना नहीं बनाएंगे, और लास्ट में एग्जाम के टाइम पे ना वो वीडियो मिलेगा ना नोट्स मिलेगा। लेस फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, मोर फोकस ऑन ऑथेंटिसिटी। अब चूंकि मॉडर्न एज जो है वो रियलिटी पर ज्यादा बेस्ड होता है, रियलिज्म पर विश्वास करता है, तो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए किसी भी फैक्ट्स में। एंड सोशल रेलिवेंस, और सोशल रेलिवेंस की बात करता है कि जो चीजें बहुत आइडियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, बहुत इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सोशल रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर इसमें पोएट्स की बात करें तो WH ऑर्डन की हमने आपको बता ही दिया, ऑन द डेथ ऑफ विलियम बटलर येट्स। एंड सीमस हिनी की भी बहुत फेमस एलजी है, टेड ह्यूजेस भी एलजी लिखते हैं, एंड सिल्विया प्लाथ ना, ये सब की सब देखते हैं तो एलजी राइटर है, फेमस एलजी राइटर है मॉडर्न एज के। सम मॉडर्न एलजीज क्वेश्चन द पॉसिबिलिटी और एडिकेसी ऑफ कॉन्सोलेशन ना, हालांकि कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या कॉन्सोलेशन पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्सोलेशन और एडिकेसी ऑफ कॉन्सोलेशन को क्वेश्चन करते हैं। अर्थात ये लोग कॉन्सोलेशन को नहीं दिखाते, केवल दो पार्ट दिखाते हैं, एक आपका लैमेंटेशन और दूसरा एडमिरेशन, बस दो ही दिखाते हैं। कॉन्सोलेशन के लिए कहते हैं जगह नहीं है, कुछ राइटर्स का ऐसा मानना है। ओके अभय जी गुड इवनिंग, चलिए अभय जी आ गए हैं। वैशाली क्या हुआ? ओके, योर फादर हैज सर्जरी टुमारो, ठीक है, हम सब लोगों का प्रेयर है, ईश्वर सब कुछ सही करता है। हाँ, ईश्वर सब कुछ सही करता है ना, गॉड डिजाइन करता है सारी चीजें अपने हिसाब से, ही सेट्स एवरीथिंग राइट, सब कुछ वो ठीक करता है। टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ एलजी की बात कर लेते हैं, तो लेट्स सी, वी हैव अ चार्ट हियर, यहाँ पर चार्ट है, देयर इज टाइप एंड डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं, एक एक टाइप देखते हैं। पैस्टोरल एलजी की बात करते हैं, तो पैस्टोरल एलजी क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन, तो सेट इन एन आइडियलाइज्ड रूरल एनवायरनमेंट, पीछे भी हमने आपको बताया रूरल एनवायरनमेंट मतलब ग्रामीण क्षेत्र में और प्राकृतिक क्षेत्र में दिखाया जाता है। ऑफन इन्वोकिंग नेचर एंड मिथ,
नेचर एंड मिथ को इन्वोक किया जाता है। लैमेंट्स ऑफ फेलो पोएट एज अ सेफर्ड, इसमें क्या करते हैं, जो फेलो पोएट होता है जिसकी डेथ पर लिख रहे होते हैं उसको एज अ सेफर्ड वहां पर कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देखें तो मिल्टन की लिसिडस जो है इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पैस्टोरल एल्जी का। देन मोनोडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये मोनोडी क्या है। मोनोडी भी एलजी ही है भैया, मोनोडी भी एलजी है। इसमें क्या होता है, देयर इज अ सिंगल मॉर्नर गिव्स अ सोलो लैमेंट ना, एक ही मॉर्नर होता है और सोलो लैमेंट देता है, मतलब वहां पर सेफर्ड नहीं होगा और करेक्टर नहीं होंगे, केवल एक ही होगा, सिंगल मॉर्नर होगा, इसलिए मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, तो मोनोडी बोलते हैं। जैसे थायरसिस है मैथ्यू अर्नोल्ड की, मैथ्यू अर्नोल्ड की थायरसिस क्या है, दैट इज मोनोडी। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है और यहीं आप लोग गलत करके आते हैं। मोनोडी जो है इसमें सिंगल मॉर्नर होता है और सोलो लैमेंट देता है, और हमारे क्या नाम है जो अर्नोल्ड साहब की थायरसिस है वो बेस्ट एग्जांपल है। देन मेटाफिजिकल एलजी, मेटाफिजिकल एलजी क्या होती है, जैसा टर्म ही बता रहा है ना, मेटाफिजिकल मतलब दैट यू नो एक्सप्लोर्स द थीम बियॉन्ड द मटेरियल लाइफ, मटेरियल लाइफ के बियॉन्ड जो है, जैसे ऑन द थीम ऑफ डेथ, फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस ऑफन विटी एंड पैराडॉक्सिकल। ठीक है, एलजी की बात करें इसमें तो जॉन डन की जो एलजीज हैं, एलजी 19 बाय जॉन डन जो है ये क्या है, मेटाफिजिकल एलजी है। क्या है, मेटाफिजिकल एलजी है। देन रोमांटिक एलजी की बात करें तो रोमांटिक एलजी जहां पर इंडिविजुअलिज्म पर फोकस होता है, पर्सनल पर फोकस, इमोशनल पर फोकस होता है, ऑफन मेडिटेटिव होती है और रिवीलिंग द पोएट्स इमेजिनेटिव रिस्पॉन्स टू लॉस ना, पोएट इमेजिनेटिव होता है खास करके लॉस को लेकर के उसको दिखाता है, और यहाँ पर एडोनिस जो शैली की है ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। देन पब्लिक एलजी की बात करें, हम पब्लिक एलजी की बात करें तो पब्लिक एलजी में सबसे ज्यादा फेमस हमारा है वॉल्ट विटमैन का व्हेन द लिलॉक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम, ये सबसे फेमस है हमारा पब्लिक एलजी का। पब्लिक एलजी में होता क्या है, किसी नेशनल ट्रेजेडी पर लैमेंट करता है आदमी या नेशनल फिगर पर, मतलब कम्युनल फोकस होता है इसमें ना, जैसे नेशनल लॉस पर कोई न बहुत बड़ी त्रासदी हो गई, जैसे मान लीजिए जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम ब्लास्ट हुआ था उस पर आप लिखें तो क्या है, नेशनल कैलेमिटी है, एक प्रकार की नेशनल ट्रेजेडी है ना। और जैसे यहाँ पर वॉल्ट विटमैन क्या थे, नेशनल फिगर थे, तो उनके ऊपर सॉरी क्या नाम था उनका, अब्राहम लिंकन, तो नेशनल फिगर थे तो उनके ऊपर लिखा है व्हेन लिलॉक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम जो है, तो ये क्या हो गया, पब्लिक एलजी हो गया। देन वॉर एलजी, वॉर एलजी की बात करें तो मॉन्स दोज लॉस्ट टू वॉर एंड वायलेंस, ये ऐसे लोगों पर प्राय जो वार में जिनकी डेथ हो जाती है या यू नो वायलेंस में जिनकी डेथ हो जाती है उनको वॉर एलजी के अंतर्गत रखा जाता है। स्ट्रेंज मीटिंग बाय विल्फ्रेड ओवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विल्फ्रेड ओवन वार पोएट्स कहलाते ही हैं, ग्रुप ऑफ पोएट्स है वॉर पोएट्स जिसको हम कहते हैं, हमने पढ़ाया भी है आप लोगों को जो है, इसको देख लीजिएगा। देन मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एलजी की बात करें तो पोस्ट मॉडर्न में भाई फ्रैगमेंटेड थीम्स होती हैं, समटाइम्स आयरनिक एंड ऑफन रेसिस्टेड क्लोजर, रिफ्लेक्ट्स मॉडर्न अनसर्टेनिटीज, हमारी लाइफ अनसर्टेन है, हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स है, तो इस एलजी में भी क्या है, अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ को दिखाते हैं। खास करके टेड ह्यूजेस की देखें तो एलजी फॉर सिल्विया प्लाथ, सिल्विया प्लाथ इनकी बीवी थी ना, इनकी डेथ पर जो एलजी लिखा है इन्होंने टेड ह्यूजेस ने, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉडर्न एलजी में हमारी आती हैं। अब हम फेमस एलजी राइटर्स एंड दियर इंपॉर्टेंट वर्क्स को देख लेते हैं, क्विकली हम इनको देख लेते हैं। तो जॉन मिल्टन की लिसिडस किस पर लिखा है, तो डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा है। टॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड किस पर लिखा है, सब्जेक्ट क्या है, मॉर्टेलिटी एंड ऑब्सक्योरिटी ऑफ द पुअर, ध्यान रखिएगा गरीब लोगों की मॉर्टेलिटी और ऑब्सक्योरिटी पर इन्होंने लिखा है। देन पर्सी बीसी सेली, स्पेलिंग देख लेना, एडोनिस डेथ ऑफ जॉन कीट्स। देन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन मेमोरियम AHH डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हैलम। उसके बाद वॉल्ट विटमैन व्हेन लिलॉक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। मैथ्यू अर्नोल्ड थायरसिस डेथ ऑफ आर्थर क्लो। देन W.H. Auden इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स और फ्यूनरल ब्लूज, दो इनके हैं, ये क्या दिखाते हैं, पर्सनल एंड पोएटिक लॉस। उसके बाद सीमस हिनी
क्लियरेंसेस, ये पूरी सीरीज ही है एलजी की, जिन्होंने अपनी माँ को कमेमोरेट किया, एक ही मात्र हैं जिन्होंने अपनी माँ की डेथ पर लिखा है एलजी, डेथ ऑफ हिज मदर, ठीक है। देन टेड ह्यूजेस बर्थडे लेटर्स, जिसमें सिल्विया प्लाथ की जो सुसाइड कर लिया था ना सिल्विया प्लाथ ने, उसको मॉर्न करते हैं। विल्फ्रेड ओवन स्ट्रेंज मीटिंग्स एंड फ्यूटिलिटी, वार और लॉस ऑफ यूथ पर ये एलजी लिखते हैं। तो दीज आर फ्यू फेमस एलजी राइटर्स एंड नेम ऑफ देयर एलजी जो आपको जो है वो करने हैं। अब फीचर्स ऑफ एन एलजी देख लेते हैं क्विकली हम। तो एलजी क्या क्या फीचर करती है? सबसे पहले एलजी जो है बिगिंस विथ अ लैमेंट, एक लैमेंट से शुरू होती है, या ओवर्ट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, बहुत ज्यादा ग्रीफ से शुरू होती है, लैमेंट या ग्रीफ से। देन फ्रीक्वेंटली इंक्लूड्स प्रेज और आइडियलाइजेशन ऑफ द डिजीज्ड। उसके बाद दूसरा पार्ट जैसा हमने आपको बताया, ओपन होगी लैमेंट से और तुरंत शिफ्ट हो जाती है कहां पर? जो डिजीज्ड है उसको आइडियलाइज करना लगती है और प्रेज करने लगती है। देन शिफ्ट्स टुवर्ड्स द फिलोसफिकल मेडिटेशन एंड काउंसुलेशन, उसके बाद लास्ट में काउंसुलेशन की तरफ चली जाती है। मेक्स यूज ऑफ क्लासिकल रिलीजियस एंड नेचुरलिस्टिक इमेजरी, तो ये क्लासिकल रिलीजियस और नेचुरलिस्टिक इमेजरी की यूज करती है। यूज फॉर्मल स्ट्रक्चर, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर का भी यूज करती है, लाइक रोमन में देखें तो कपलेट का, और जो है इंग्लिश में क्वार्टरेंस का। या एक्सपेरिमेंट करते हैं फ्री वर्स से, जैसे मॉडर्न राइटर्स जो हैं वो फ्री वर्स में भी लिखते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। कॉमन थीमेटिक स्ट्रक्चर इसमें होता है, यही इसका स्ट्रक्चर है, लैमेंट करेगा, प्रेज या इसी को रेमिनिसेंस कहते हैं, उसके बाद काउंसुलेशन या इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं, यही स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना, बहुत फेमस है ये। दिस इज कॉमन थीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एलजी। नाउ वी हैव अ फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड एग्जाम हाइलाइट्स, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो लिसिडस 1637 में आई थी, आपको पता है, मिल्टन का, वाइडली कंसीडर्ड द फाइनेस्ट इंग्लिश पेस्टोरल एलजी मानी जाती है इसको। देन ग्रे की एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड 1751 में आई थी। ये क्या है? एंटीसिपेट्स रोमांटिसिज्म यूजिंग द एल्जियक स्टैंजा, एल्जियक स्टैंजा जिसको हम आयम्बिक पेंटामीटर क्वार्ट्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेली का एडोनिस इज मॉडल्ड ऑन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इनका एडोनिस जो है वो मोकस के एंशियंट एलजी पर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोकस एंशियंट एलजी फॉर ग्रीक पोएट बियॉन, ग्रीक के पोएट बियॉन थे, उन्हीं की डेथ पर जो है मोकस ने लिखा है एलजी, उसी पर मॉडल्ड है एडोनिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेनिसन की इन मेमोरियम इज रिटेन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, नोट कर लो, आयम्बिक टेट्रामीटर मतलब पेंटामीटर भी नहीं है, टेट्रामीटर क्वार्ट्रेन है ना, जैसे इनकी पेंटामीटर क्वार्ट्रेन है ग्रे की, लेकिन इनका टेट्रामीटर है। टेट्रा मतलब 4, 4 गुणे 2 मतलब 8 सिलेबल होते हैं एक लाइन में, ठीक है। लेटर टर्म द इन मेमोरियम स्टैंजा, और यही आयम्बिक टेट्रामीटर लाइंस को, क्वार्ट्रेन्स को बाद में इन मेमोरियम स्टैंजा के नाम से कहा गया। आपके एग्जाम में आएगा व्हाट इज इन मेमोरियम स्टैंजा, तो आपको ध्यान रखना है कि a specific stanza structure of iambic tetrameter used in memoriam by Alfred Lord Tennyson is known as now in memoriam stanza, ध्यान रखिएगा, in memoriam stanza इसी को बोलते हैं। Then modern LGs break from strict forms, modern LG ने जो स्ट्रिक्ट फॉर्म था उसको ब्रेक कर दिया, मतलब फ्री वर्स में लिखना, विदाउट रेजुलेशन लिखना, विदाउट किसी भी फिक्स थीम पर लिखना, अनसर्टेनिटीज ऑफ लॉस, इन सब पर लिखना शुरू किया। एलजी वर्सेस यूलॉजी, अब ध्यान रखिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलजी क्या होती है? एन एलजी इज अ पोएटिक लैमेंट फॉर द डेड, एलजी पोएटिक लैमेंट होती है डेड पर। और यूलॉजी क्या होती है? यूलॉजी इज अ फॉर्मल प्रोज स्पीच प्रेजिंग समवन हु हैज डाइड। तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आ जाए कि यूलॉजी क्या है, तो यूलॉजी भी डेथ पर लिखी जाती है, लेकिन ये प्रोज स्पीच होती है, फॉर्मल प्रोज स्पीच होती है। जैसे किसी की डेथ हुई, लोग आते हैं ना, नेता लोग, कि बड़े अच्छे थे भाई, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, ये क्या हो गया? यूलॉजी हो गया, बड़े अच्छे थे, लोगों की बड़ी मदद करते थे। और जब इसी को आप पोएटिक लैमेंट करेंगे तब वो क्या कहलाएगा? एलजी कहलाएगा। पोएटिक लैमेंट इज नोन एज एलजी एंड फॉर्मल प्रोज स्पीच प्रेजिंग द डेड, प्रेजिंग द डिजीज, दैट इज यूलॉजी। ध्यान रखिएगा, ये अंतर आपको ध्यान में रखना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, कभी सुना ही नहीं होगा।
ना। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं सुना उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब सुन रहे हैं और तब भी इसको याद न करें, पढ़े ना, तब बुराई जरूर है। हाँ ठीक है अनामिका, बिल्कुल सही है। ओके ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे चलते हैं। रिलेटेड फॉर्म्स अगर देखें, एलजी से रिलेटेड फॉर्म कई सारे हैं, जैसे एलजी से ही रिलेटेड डायर्स होता है। डायर्स क्या है, इसको केवल हम शोक गीत कह सकते हैं, मौन कर सकते हैं। शॉर्ट सॉन्ग लाइक लैमेंट ना, शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है, सॉन्ग लाइक मतलब गीत गा करके जो रोते हैं, खास करके डायर्स किसको कहते हैं, जैसे मान लो कोई की मृत्यु होती गांव में, जो गा गा के नहीं रोते हैं कि भैया ऐसे थे ऐसे चले गए, ऐसे थे ऐसे था, ये थे तो ये करते थे, जो घर की महिलाएं होती हैं लाइक दैट ना, उसमें उसको डायर्स बोलते हैं। और थ्रेनडी होती है, थ्रेनडी ये भी एक प्रकार का लेमेंटेशन है, ठीक है। थ्रेनडी लेमेंटेशन एंड इपिटाफ, इपिटाफ भी एक प्रकार की एलजी होती है, खास करके किसी पोएट के या किसी व्यक्ति के जो है टॉम्ब स्टॉम्ब पर जो पोएटिक इंस्क्रिप्शन किया जाता है, पोएट्री की कुछ लाइंस लिखी जाती है ना, उसको हम इपिटाफ बोलते हैं। ये भी इसी से रिलेटेड है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये आगे आपको पढ़ना है। डायर्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, थ्रेनडी भी पढ़ाऊंगा, और इपिटाफ भी। इपिटाफ तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। मॉडर्न एलजीज जो है इंगेज विद द टॉपिक्स बियॉन्ड पर्सनल लॉस, और मॉरल ट्रेजेडी में हम आपको बार बार एलजी में बता रहे हैं कि ये मॉरल लॉस से ज़्यादा, पर्सनल लॉस से ज़्यादा चीज़ों को दिखाते हैं, लाइक हिस्टोरिकल ट्रामा, सोसाइटल इश्यूज एंड कल्चरल मेमोरी को भी ये अपने एलजी में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, यहाँ पे आकर के हमारा ये एलजी समाप्त होता है। तो अब हम कल एक नए टर्म के साथ आएंगे, और उसको आपको, तब तक आप इसको रिपीट करिए, और आफ्टर द क्लास आप जो है वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट्स आप लोग ज़रूर, एज मच एज यू कैन मेक कमेंट्स इन द वीडियो सेक्शन। आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा अभी, और अपने कमेंट्स 2 4 6 जितने आप डाल सकते हैं, हर एक लोग आप डालिए ज़रूर, ठीक है। तो सी यू इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर में आपसे फिर मिलते हैं एट 9 o'clock विथ आवर गर्ल्स वर्दीज की जो हमारी सीरीज चल रही है TGDP MCQs की, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड नाइट यू ऑल।